हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल विजडम डायरी। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है वो हम बात करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते चलेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन ऑपरेटर ई, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑफ टू ऑपरेटर। आई विल ट्राई कि मैं इसी एक वीडियो के अंदर इन सबको आपको समझा पाऊँ, वरना तो नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। तो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस की बात करें अगर, मैं सबको रब कर दूँ जरा। The calculus of finite difference is the study of changes that take place in the value, अभी आपको समझ में आ जाएगा, in the value of the function और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब समझ में आएगा आपको। देखो क्या कह रहे हैं, लेट्स से डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल्स टू है fx, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनाइट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। y इज इक्वल्स टू fx है, जो इक्वल है एक्स स्क्वायर के, ठीक है। लेट्स से कि कुछ चेंज आ रहा है fx के अंदर, fx प्लस डेल x करके, ठीक है, और वो हो गया x। तो फिर वो चेंज जो आ रहा है फाइनाइट चेंज, वो उसके अंदर भी आ रहा है। तो इस तरीके के चेंज को हम फाइनाइट डिफरेंस करके कह देते हैं। समझ में आया बात? द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस इज द स्टडी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल से y, ये है आपका फाइनाइट डिफरेंस। थोड़ा सी अटपटा सा है। अब हम ऑपरेटर ई की बात करेंगे, ओके। यहाँ से ध्यान से समझना। ऑपरेटर ई, लेट y इज इक्वल्स टू fx है, बी अ फंक्शन of x by operating e। अब हम e को ऑपरेट करेंगे ऑन fx, तो we mean to simply given an increment to the value of x in the function fx। अब आपको समझ में आ जाएगा क्या। देखो, इन्होंने बताया कि कोई हमने फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू fx करके, और ये फंक्शन है x का। अगर हम इस फंक्शन पे ऑपरेटर ई लगाते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, अगर हम ई ऑपरेटर्स फंक्शन पे लगाते हैं, तो एक फंक्शन के अंदर, यानी कि वी मीन टू सिंपली गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स में जो है एक इंक्रीमेंट आएगा। तो वो इंक्रीमेंट, लेट से हमने कहा कि वो इंक्रीमेंट एच का आ रहा है, तो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एफ एक्स प्लस एच, समझो।
ये है इसका मतलब। बहुत ये फ़िलहाल आपको ध्यान रखना होगा, कुछ अलग तरीके की स्टडी है ये, न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो इस तरीके से आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। किस तरीके का, अगर आपने ई ऑपरेटर लगाया फंक्शन एफ एक्स पे तो आपका इंक्रीमेंट आया एच का। अगर इस ई ऑपरेटर को साथ में क्या भी कहा जाता है, शिफ्ट ऑपरेटर, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, शिफ्ट ऑपरेटर कहा जाता है इसे, ठीक है। अब वो कुछ चीज़ें समझते हैं इसके अंदर ही, इसको आप नोट कर सकते हो, नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, फिर समझ में अच्छे से आता है बाद में अगर कोई पढ़ने बैठो तो। ये मैंने फ़िलहाल रख किया। अच्छा, अगर हो ऐसे ई स्क्वायर एफ एक्स, तो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वेरी सिंपल, ई बाहर ऐसे लिखो, देन ई एफ एक्स कर दो। ई एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो वो क्या हो जाती है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच हो जाती है वो वैल्यू, ठीक है। देन अगेन फिर यहाँ पे ऑपरेटर लगाओगे तो इंक्रीमेंट किसका आएगा, एच का आएगा, उसका मतलब क्या हो जाता है, फंक्शन एफ एक्स प्लस, जब एक बार और एच ऐड करोगे, एक एच और एक एच, तो क्या हो गया, एफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। तो अब आपने क्या नोट किया, ई स्क्वायर एफ एक्स का मतलब हो जाता है एफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। तो ई क्यूब एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 3h, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। इसको रब करते हैं, यानी कि अगर e की पावर n हो, ओहो, e की पावर अगर n हो एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। ये आप याद रखें। इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से एक ई इन्वर्स भी हो जाएगा, ई इन्वर्स एफ एक्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम इन्वर्स ऑपरेटर, इसको शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। ये तो ई की बात हो गई, हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वो था हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब इसको समझते हैं। ये ऑपरेटर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि बेसिक है इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीज़ें बदलती जाएंगी, इसलिए बेसिक चीज़ है। तो अगेन हम इसको डेफिनेशन से समझेंगे उस चीज़ को, ताकि याद रहे। साथ में नोट्स जरूर प्रिपेयर करें अपने, पोस्ट कर सकते हैं आप। लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ध्यान से समझना, अच्छे समझ में आ जाएगा। लेट द कॉन्जुगेटिव वैल्यू of x be a plus h, a plus 2h,
अप टू a प्लस एन एच, डिफरेंसिंग बाई h। वो तो आप देख पा रहे हो कि h का डिफरेंस आ रहा है सब में। देन द कॉरस्पॉन्डिंग value of y are fa plus h, fa plus 2h, so on, fa plus n h। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करी थी अभी थोड़ी देर पीछे एक डेफिनेशन के अंदर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, इसको कहते हैं हम एंट्री। y इज नोन एज एंट्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हटाते हैं, काम की बात करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करी थी मैंने अभी। तो डिफरेंस, द डिफरेंस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। डिनोट कैसे करते हैं? डेल एफ ए। डेल एफ ए इक्वल है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए के। ये है आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो आपको डेल फॉरवर्ड ऑपरेटर का जो सिंबल हो गया, अब वो आपको पता होगा क्या है, ये है, ठीक है। और जब आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है ये। अभी कैसे करना है वो देखते हैं। इसको नोट करो और अब समझते हैं इस चीज़ के बारे में। देखो, ये जो मैं आपको बताऊंगी ये कुछ प्रूफ नहीं है, समझने के पर्पज़ से, मतलब आपको शायद समझ में आए अच्छे से, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। इसको नोट करो। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल ये है, और जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसका सिंबल इसका जस्ट अपोजिट। बस ये ध्यान थोड़ा सा रखना। ये एक नंबर लाइन की तरह समझते हैं भगवान, थोड़ी सीधी बन जाए, ठीक है। लेट्स से एक्स इधर, इधर कहीं वाई, सब ये एच के डिफरेंस से बने हैं। सबके बीच में जो डिफरेंस है वो एच है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू ए है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ए है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ए प्लस एच हो जाएगी, क्योंकि सबकी वैल्यू एच का डिफरेंस है। यहाँ से ए प्लस 2h हो जाएगी, यहाँ पे भी एच का डिफरेंस है। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, एफ ए हो गया। अभी हमने देखा था यहाँ पे एफ ए प्लस एच हो गया, यहाँ पे एफ ए प्लस 2h हो गया। ये वाई की वैल्यूज है इस तरीके से। अब मैंने आपको कहा कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो गया। देखो क्या होगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि डेल एफ ए इज इक्वल्स टू
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये फॉर्मूला बताया था अभी आपको। तो जब आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड करें तो आपको क्या करना है, अगर आप इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं एट ए, यानी ए पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो आपको आगे वाले में से, यानी कि इसके आगे वाले में से इसको माइनस कर देना है, तो आप इस पॉइंट पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। समझ पाए? मैंने ये कहा, लिख लो चाहे तो, आगे वाले से पीछे वाला माइनस, घटाना लिख दिया, ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं ए पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, इससे आगे वाला, यानी इससे आगे वाला है ए प्लस एच, उसमें से पीछे वाले को माइनस करना है, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एट ए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड करो एफ ए प्लस एच, तो वो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस, यानी इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इससे आगे वाला क्या है, एफ ए प्लस टू एच माइनस ये वाला पॉइंट एफ ए प्लस एच, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एट ए प्लस एच। आई बात समझ में? इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? नोट कर सकते हो। द ऑपरेटर इस ऑपरेटर को कहते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर, साथ में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, या फिर कहते हैं डिसेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, डिसेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है जी। तो अब आप किसी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। डेल एफ ए पे अगर आप फाइंड करें तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको उसके आगे वाले पॉइंट, इस नंबर लाइन को ध्यान करके काम करोगे तो आसानी रहेगी, बाकी तो आप फॉर्मूले से याद करके भी कर सकते हो। ये है आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है।